डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोलाइट प्रोसेस और परम्यूटेड प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। अपने प्रीवियस वीडियो में मैं जियोलाइट्स के स्ट्रक्चर और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाटर सॉफ्टनिंग की जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस में हम जियोलाइट्स का यूज़ करते हैं। जियोलाइट्स की हेल्प से हम वाटर को सॉफ्ट करते हैं। अब ये जियोलाइट्स क्या होते हैं? तो केमिकली जब हम देखते हैं, सो दिस जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स, और जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं उन्हें परम्यूटेड कहा जाता है। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है Na2O Al2O3 .XSiO2 .YH2O। यहाँ पर X की वैल्यू 2 to 10 होती है, मतलब इस रेंज में कोई भी वैल्यू X की हो सकती है, और Y की वैल्यू 2 to 6 होती है। इस रेंज में Y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जियोलाइट का स्ट्रक्चर पोरस होता है, मीन्स जियोलाइट में स्मॉल साइज के पोर्स होते हैं। इस फिगर की हेल्प से आप जियोलाइट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो जियोलाइट में जो सोडियम आयंस होते हैं, दीज आर एक्सचेंजेबल आयंस एंड दीज आर लूजली अटैच्ड विथ जियोलाइट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर सोडियम आयन को छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट होता है वो सारा इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क होता है, और इस इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क पर सोडियम आयंस लूजली अटैच्ड होते हैं, और ये सोडियम आयंस किसी दूसरे कैटायन से रिप्लेस किए जा सकते हैं, मीन्स ये एक्सचेंजेबल होते हैं। तो इस इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क को हम Zd या Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सोडियम आयन से जो यहाँ पर है उन्हें हम Na2 बोलते हैं। सो ओवरऑल वी कैन रिप्रेजेंट जियोलाइट एज Na2Zd और Na2Z। These zeolites are also known as sodium ion exchangers। इन्हें सोडियम आयन एक्सचेंजर भी कहा जाता है। अब इन जियोलाइट की हेल्प से हम वाटर को सॉफ्ट करते हैं। अब बात करते हैं जियोलाइट प्रोसेस के प्रिंसिपल की। सो जियोलाइट प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज। तो जियोलाइट प्रोसेस आयन एक्सचेंज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। आयन एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस और गिव एंड टेक ऑफ आयंस। एक्सचेंज का मतलब एक चीज़ देना और दूसरी चीज़ लेना, तो इस प्रोसेस में आयंस का एक्सचेंज होगा। जियोलाइट्स आर सोडियम आयन एक्सचेंजर एंड दे कैन रिवर्सिबली एक्सचेंज देयर सोडियम आयंस विथ हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो जियोलाइट्स के पास जो सोडियम आयंस होते हैं, उन सोडियम आयंस को ये जियोलाइट वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिप्लेस कर सकता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड। Now we will discuss water softening by zeolite। जियोलाइट सॉफ्टनर एक वेसल होता है जिसमें हम जियोलाइट फिलअप करते हैं। इस वेसल के अपर पार्ट में एक इनलेट होता है एंड दिस इज द इनलेट फॉर हार्ड वाटर। बॉटम साइड में देयर इज वन आउटलेट एंड दिस इज द आउटलेट फॉर सॉफ्टन वाटर विच इज सॉफ्टन बाय जियोलाइट। यहाँ से हमें वो वाटर मिलेगा जिसे हम जियोलाइट से सॉफ्ट कर चुके होंगे। अब इस वेसल में जियोलाइट फिलअप किया जाता है। सो दिस इज द जियोलाइट बेड। दिस बेड इज सपोर्टेड ओवर दिस ग्रेवाल लेयर। यहाँ पर ग्रेवाल्स की और स्टोन्स की एक लेयर बनाई जाती है जिसके ऊपर जियोलाइट फिलअप किया जाता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट फॉर सॉफ्टनिंग साइकिल। अब इस सॉफ्टनर में रीजनरेशन साइकिल के लिए भी अरेंजमेंट होता है। तो रीजनरेशन साइकिल के लिए यहाँ पर NaCl स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ से इस NaCl सॉल्यूशन को हम इस जियोलाइट बेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट टू स्प्रे NaCl सॉल्यूशन ओवर दिस जियोलाइट बेड ड्यूरिंग द रीजनरेशन प्रोसेस। तो जियोलाइट प्रोसेस में इस इनलेट के थ्रू हार्ड वाटर को इस वेसल में फीड करवाया जाता है एंड दिस हार्ड वाटर स्लोली परकोलेट थ्रू दिस जियोलाइट बेड। यहाँ पर ये जो हार्ड वाटर हमने फीड करवाया है ये स्लोली इस जियोलाइट बेड पर मूव करता है। अब जियोलाइट का स्ट्रक्चर पोरस होता है एंड इट हैज़ पोर्स।
तो ये सपोज करिए यहाँ पर पोर्स हैं। जैसे ही वाटर इसमें एंटर होता है, जियोलाइट के पास सोडियम आयंस होते हैं एंड दिस हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो जैसे ही हार्ड वाटर इन जियोलाइट पोर्स में एंटर होगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। सो calcium and magnesium ions from hard water goes over this zeolite bed and sodium ions from this bed comes into the water। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा। सोडियम आयंस जियोलाइट बेड से आउटगोइंग वाटर में आएंगे और कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस हार्ड वाटर से इस जियोलाइट पर चले जाएंगे। अब ये जो आउटगोइंग वाटर है जो इस ग्रेवल लेयर्स के थ्रू आउटलेट पे हमें मिलेगा, दिस आउटगोइंग वाटर कंटेन्स सोडियम सॉल्ट, नॉट कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट। और सोडियम सॉल्ट्स वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो दिस आउटगोइंग वाटर इज फ्री फ्रॉम हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज। तो यहाँ से इस आउटलेट से हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। अब जैसे जैसे सॉफ्टनिंग प्रोसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस कंटिन्यू रहेगा। धीरे धीरे इस जियोलाइट पर सोडियम आयंस कम होने लगते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस इंक्रीज होने लगते हैं और अल्टीमेटली एक कंडीशन ऐसी आती है जब इस जियोलाइट बेड पर सोडियम आयंस खत्म हो जाते हैं। मीन्स दिस जियोलाइट बेड लूजेज इट्स कैपेसिटी टू एक्सचेंज सोडियम आयंस। इस जियोलाइट को हम एग्जॉस्टेड जियोलाइट कहते हैं, मतलब अब इसके पास सोडियम आयंस नहीं है जिन्हें वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से रिप्लेस कर सके। इस कंडीशन में हमें इस जियोलाइट बेड को रीजनरेट करना होता है। तो हमें रीजनरेशन के लिए सॉफ्टनिंग प्रोसेस को स्टॉप करना होगा और रीजनरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा। तो जब हम रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब यहाँ से हम NaCl सॉल्यूशन को इस जियोलाइट बेड पर स्प्रिंकल करते हैं। NaCl सॉल्यूशन स्लोली इस जियोलाइट बेड पर मूव करेगा और इस एग्जॉस्टेड बेड के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आउटगोइंग वाटर में चले जाएंगे जिसे हम सिंक में डिस्कार्ड कर देंगे और NaCl के सोडियम आयंस इस बेड पर फिर से अटैच हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन प्रोसेस। इस जियोलाइट बेड को NaCl सॉल्यूशन से ट्रीट करने के बाद हम इसकी प्रॉपरली डिस्टिल्ड वाटर से वॉशिंग करते हैं ताकि जितना भी एक्सेस अमाउंट में NaCl हो वो रिमूव हो जाए और साथ में इस एग्जॉस्टेड जियोलाइट के कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो NaCl के साथ रिएक्शन करके CaCl2 और MgCl2 में कन्वर्ट हो जाते हैं वो भी रिमूव हो जाए। वॉशिंग के बाद हम इस जियोलाइट बेड को फिर से सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जियोलाइट प्रोसेस के थ्रू हम वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स को सोडियम सॉल्ट से रिप्लेस करके वाटर सॉफ्टनिंग करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस जियोलाइट प्रोसेस। तो जियोलाइट प्रोसेस में एक प्रोसेस है सॉफ्टनिंग प्रोसेस एंड सेकेंड प्रोसेस इज रीजनरेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम सॉफ्टनिंग प्रोसेस में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उन्हें देखते हैं। तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस में हार्ड वाटर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं उन्हें हम सोडियम आयन से रिप्लेस करते हैं। सो CaCl2 CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। So these are the hardness causing calcium salts. These are present in hard water. When this hard water passes through zeolite, zeolite को हम Na2Ze से रिप्रेजेंट करते हैं। This is sodium जियोलाइट। तो जब इस हार्ड वाटर को जियोलाइट से पास करवाते हैं तब ये सोडियम आयंस
वाटर में चले जाते हैं और ये कैल्शियम आयंस जियोलाइट पर आ जाते हैं। तो हमें सिर्फ इन पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस का एक्सचेंज करना है। तो अब जियोलाइट हो जाएगा CaZe और यहां पर हो जाएगा NaCl। सिमिलरली यहां पर CaZe प्लस ट्वाइस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से ये सोडियम आयंस यहाँ चले जाएंगे, कैल्शियम आयंस जियोलाइट पर आ जाएंगे। CaZe प्लस Na2SO4। So this is the calcium zeolite and this is सॉफ्ट वाटर। तो जब जियोलाइट प्रोसेस से वाटर को सॉफ्ट किया जाता है तो सॉफ्ट वाटर में सोडियम सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। सेम रिएक्शंस हम मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ भी लिख सकते हैं। सो हार्ड वाटर कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब इस हार्ड वाटर को हम जियोलाइट के थ्रू पास करेंगे। सो Na2Ze, दिस इज द सोडियम जियोलाइट। These are the magnesium salts present in hard water, or we can say these are the hardness causing impurities. This is the sodium zeolite, और we can say this is permutate. अब जब मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेनिंग वाटर सोडियम जियोलाइट के थ्रू पास होगा, यहाँ पर फिर से एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। सोडियम आयंस गोज इनटू द वाटर एंड दिस मैग्नीशियम आयंस गोज ओवर दिस जियोलाइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MgZe, दिस इज मैग्नीशियम जियोलाइट एंड ट्वाइस NaCl। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस Na2SO4। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ जियोलाइट का रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। सो दिस इज मैग्नीशियम जियोलाइट एंड दिस इज द सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स। अब जब इस जियोलाइट पर से ये सोडियम आयंस वैनिश हो जाएंगे, सोडियम आयंस खत्म हो जाएंगे, तब हम इसको बोलेंगे एग्जॉस्टेड जियोलाइट। सो दिस सारे के सारे सोडियम आयंस की जगह पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आ जाएंगे। तो दिस कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट इज exhausted zeolite. This is exhausted zeolite. This is also exhausted zeolite. इस जियोलाइट के पास अब सोडियम आयंस नहीं है जिसको वो हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से रिप्लेस कर सके। अब उसके पास सोडियम आयंस की जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आ गए हैं। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज एग्जॉस्टेड जियोलाइट। जब जियोलाइट पर सोडियम आयंस खत्म हो जाते हैं, पूरा जियोलाइट कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसकी सॉफ्टनिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इस कंडीशन पर हमें सॉफ्टनिंग प्रोसेस को स्टॉप करके रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन रीजनरेशन प्रोसेस। तो रीजनरेशन प्रोसेस में एग्जॉस्टेड जियोलाइट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू सोडियम जियोलाइट। तो एग्जॉस्टेड जियोलाइट हमें कैल्शियम जियोलाइट के फॉर्म में मिला था और मैग्नीशियम जियोलाइट के फॉर्म में मिला था। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट इनटू अगेन सोडियम जियोलाइट। सो वी विल ट्रीट दिस एग्जॉस्टेड जियोलाइट विथ NaCl solution. This NaCl solution is also known as brine. ये 10% NaCl solution होता है। This is exhausted zeolite.
जब इस एग्जॉस्टेड जियोलाइट को NaCl सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है तो फिर से आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। ये सोडियम आयंस इस जियोलाइट पर चले जाएंगे और कैल्शियम आयंस इस Cl के साथ चले जाएंगे। सो वी विल गेट Na2Ze प्लस CaCl2। सेम इसी तरह से मैग्नीशियम जियोलाइट जब NaCl के साथ ट्रीट होगा तो फिर से Na2Ze फॉर्म होगा और MgCl2 फॉर्म होगा। अब ये जो सोडियम जियोलाइट हमें मिला है, दिस इज रीजनरेटेड जियोलाइट और ये हमें वॉशिंग में मिलेगा एंड दिस इज डिस्कार्डेड इनटू सिंक। इस वाटर को जिसमें कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड होंगे हम सिंक में डिस्कार्ड कर देंगे और इस रीजनरेटेड जियोलाइट को डिस्टिल वाटर से वॉश किया जाएगा ताकि इसमें एक्सेस में अगर कुछ NaCl हो या फिर ये CaCl2 MgCl2 रह गया हो तो वो वॉश आउट हो जाए और उस वॉशिंग को हम सिंक में डिस्कार्ड कर देंगे। So after washing, this regenerated zeolite is again ready for water softening process or it is again ready for use. आयन एक्सचेंज प्रोसेस को आप खो-खो गेम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक टीम है, टीम कैटायन। इस टीम के मेंबर है कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस एंड सोडियम आयंस। दिस इज द टीम कैटायन फॉर खो-खो। जब सॉफ्टनिंग प्रोसेस होगा तो खो-खो गेम में क्या होता है, कुछ टीम मेंबर्स बैठे हुए रहते हैं ग्राउंड पर। तो ये बैठे हुए मेंबर्स हैं, कहाँ पर ये बैठे हैं, जियोलाइट पर बैठे हैं और ये कौन से मेंबर्स हैं, सोडियम आयंस। ठीक है, ये जियोलाइट पर बैठे हुए हैं। जैसे खो-खो में टीम के मेंबर ग्राउंड पर बैठे हुए रहते हैं। अब इसी टीम का कोई मेंबर आता है दौड़ता हुआ और वो क्या करता है, किसी एक मेंबर को खो कर देता है और उसकी जगह वो खुद बैठ जाता है और ये मेंबर दौड़ने लगता है। तो सपोज करो ये सोडियम आयन बैठा हुआ है, कैल्शियम आयन जो कि वाटर में है इसी का टीम मेंबर वो आएगा, इसे खो करेगा। अब यहाँ से ये सोडियम आयंस दौड़ेगा और कैल्शियम आयन इस प्लेस पर आ जाएगा। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर कैल्शियम आयंस हो गया। पहले ये सोडियम था, अब उसको सोडियम को खो कर दिया कैल्शियम ने, खुद उसकी जगह पर बैठ गया, सोडियम आयंस बाहर चला गया वाटर के साथ। इसी तरह से मैग्नीशियम आयंस रहेंगे। सपोज यहाँ पर ये सोडियम आयन बैठा हुआ है, मैग्नीशियम आयन आएगा, इसे खो करेगा, इसकी प्लेस पर खुद बैठ जाएगा और सोडियम आयंस वाटर में बाहर चले जाएंगे, सोडियम आयंस मूव करने लग जाएंगे। ये मैंने आपको कैल्शियम बताया था। तो धीरे धीरे ये सभी मेंबर्स यहाँ पर सोडियम आयन सारे रिप्लेस हो जाएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से। फाइन। तो इस तरह से सॉफ्टनिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद हम देखते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर अभी बैठे हुए मेंबर्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, और मूव करते हुए NaCl सॉल्यूशन से आएगा Na+ आयन, ब्राइन सॉल्यूशन से आएगा सोडियम आयन। धीरे धीरे ये सारे मेंबर्स मूव करने लगेंगे, इनको खो मिल जाएगी तो ये दौड़ने लग जाएंगे और इनके प्लेस पर सभी जगह सोडियम आयंस आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, रीजनरेशन। दिस इज रीजनरेटेड जियोलाइट। तो इस तरह से अगर आप ये खो-खो गेम जानते हैं तो आप इजीली आयन एक्सचेंज प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस जियोलाइट प्रोसेस। इस तरह के डायग्राम्स आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल होते हैं। सो दिस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट सॉफ्टनिंग साइकिल ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास सोडियम जियोलाइट है एंड दिस इज हार्ड वाटर। दिस हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे कैल्शियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम सल्फेट हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ।
बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जब ये हार्ड वाटर इस सोडियम जियोलाइट के थ्रू पास होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इस बेड पर रह जाएंगे और यहाँ पर कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा। और सॉफ्ट वाटर में हमें सोडियम सॉल्ट मिल जाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो दिस इज द सॉफ्टनिंग साइकिल ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज द रीजनरेशन साइकिल ऑफ दिस जियोलाइट प्रोसेस। जब पूरा सोडियम जियोलाइट कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको रीजनरेट करने के लिए हमें इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाकर फिर से सोडियम आयंस लेके आना है। तो इसके लिए हम इसे 10% NaCl सॉल्यूशन और वी कैन से ब्राइन सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। तो जब ब्राइन सॉल्यूशन और NaCl सॉल्यूशन इसके थ्रू पास होगा तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाएंगे और ये बेड सोडियम जियोलाइट बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रीजनरेटेड जियोलाइट बेड। अब यहाँ से जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस रिप्लेस हुए हैं वो CaCl2 और MgCl2 के फॉर्म में वॉशिंग के साथ मूव करेंगे और इसे हम सिंक में डिस्कार्ड करेंगे। दिस इज डिस्कार्डेड इनटू सिंक। सो दिस इज द रीजनरेशन साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट जियोलाइट प्रोसेस और परम्यूटेड प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।